नमस्कार, मैं हूँ पाखी। कहानियों से भरे इस सफ़र में आज मैं आपको सुनाऊंगी आयशा की कहानी। आयशा को रंग बेहद पसंद थे। उसकी दुनिया रंगों में डूबी हुई थी। आयशा के माता पिता और भाई सब नौकरी किया करते थे, तो परिवार का माहौल हमेशा से अनुशासित ही रहा था। मगर आयशा के अंदर बचपन से ही रंगों के लिए बहुत प्यार था। दीवारों पर रंगों से लिखना, चित्र बनाना, स्कूल के प्रोजेक्ट्स में सबसे सुंदर और यूनिक पोस्टर्स बनाना, त्योहारों पर पूरे घर को सजाना, ये सब उसके शौक के साथ साथ उसकी पहचान भी बन गए थे। उसने स्कूल के बाद जब कॉलेज जाना शुरू किया, तब भी उसने अपने रंगों के लिए जुनून को बिल्कुल नहीं छोड़ा। आर्ट कॉलेज में एडमिशन लेने के बजाय उसने एक सामान्य यूनिवर्सिटी को चुना, क्योंकि कला को किसी ढांचे में बांधना उसे कभी पसंद नहीं था। पढ़ाई के साथ साथ वो एक फ्रीलांस पोर्ट्रेट आर्टिस्ट के रूप में भी काम करने लगी थी। उसके बनाए पोर्ट्रेट्स यूं लगते थे मानो कैनवस पर उकेरी हर एक रेखा, हर एक रंग सांस ले रहा हो। आयशा को पेंटिंग्स के साथ साथ घूमने का भी बहुत शौक था। हर यात्रा उसके लिए किताब के पन्ने को खोलने के जैसी होती थी। वो जहाँ भी जाती अपनी स्केच बुक साथ ले जाती और उसमें कभी चाय वाले की मुस्कान, कभी बारिश में भीगती किसी लड़की का चेहरा, तो कभी छोटे से बच्चे का रूठना कैद कर लेती। कला और यात्रा के साथ साथ उसे किताबें पढ़ने का भी बहुत शौक था। उसने अपने लिए यही ज़िंदगी चुन ली थी। जब घर वाले उसे समझाते कि तुम जॉब क्यों नहीं करती, पेंटिंग में फ्यूचर नहीं है, तुम्हारे करियर का क्या होगा, तो बस उसका एक ही जवाब होता, मुझे हर दिन नया एक्सपीरियंस चाहिए होता है। जो मेरी पेंटिंग्स मुझे देती हैं, मेरे रंग मुझे महसूस करवाते हैं। जॉब मतलब ऑफिस, मीटिंग्स, फाइल्स, ये सब सोचकर मुझे घुटन होती है। मैं अपनी आज़ादी नहीं खोना चाहती। पहले तो फैमिली में सब उसे जॉब के लिए फोर्स करते रहे, बट धीरे धीरे उन्हें भी समझ आने लगा था कि आयशा के लिए रंग कितना ज़रूरी थे। एक दिन जब आयशा कैनवस पर रंग उतार रही थी, तो उसकी यूनिवर्सिटी के दोस्त तान्या का कॉल आया। जब आयशा ने फ़ोन उठाया तो पता चला कि कुछ ही दिनों में तान्या की शादी थी। अरे वाह, क्या बात है! मुझे पहले क्यों नहीं बताया? इतना लेट बता रही हो, मैं शॉपिंग कब करूँगी? आयशा बोली। यार बस अब जल्दी जल्दी में सब तय हो गया। शादी नेक्स्ट वीक है और दिल्ली में है। 3 दिन की शादी है, तुझे पक्का आना है। अगर ना आई तो मैं बिल्कुल बात नहीं करूँगी तेरे से। दिल्ली का नाम सुनते ही आयशा को थोड़ा अलग सा महसूस हुआ। पुरानी दिल्ली की वो संकरी गलियाँ, इमामबाड़ा की दीवारों पर पड़ती दोपहर की धूप, दिल्ली की चहल पहल और दानिश जिसे वो मन ही मन पसंद किया करती थी, पर कभी उससे खुलकर बात नहीं कर पाई थी। दिल के किसी कोने में शायद दानिश अभी भी था। तभी तान्या की आवाज़ आई, आयशा सुन रही हो ना? हाँ हाँ बिल्कुल, तेरी शादी मिस कर दूँ ऐसा कभी हो सकता है क्या? फ़ोन कट होते ही आयशा यूनिवर्सिटी के दिनों के बारे में सोचने लगी। पुराने कौन कौन से दोस्त आ रहे होंगे, और दानिश, क्या वो भी आएगा? इस सवाल ने जैसे उसके दिल में मीठी सी हलचल पैदा कर दी थी। उसने फटाफट फ़ोन उठाया और तान्या को मैसेज किया, कौन कौन आ रहा है? तान्या का जवाब आया, सब हमारी पुरानी यूनिवर्सिटी की गैंग, और सुन, दानिश भी। ये सुनकर आयशा का दिल जोर से धड़क उठा। एक तान्या ही तो थी जिसे आयशा ने कभी दबी जुबान में अपने दिल की बात बताई थी।
दिल्ली पहुंचने के बाद जब आयशा तान्या के घर पहुंची तो वहाँ का माहौल बहुत ही खुशगवार था। हर तरफ हंसी मजाक, सजावट और तैयारियों की भाग दौड़ थी। तान्या ने उसे देखते ही गले लगा लिया। थैंक गॉड तू आ गई, भरोसा नहीं था मुझे तेरा। अरे यार, तेरी शादी कैसे मिस कर सकती थी? मेरी शादी नहीं मिस कर सकती थी या किसी और से मिलने का मौका? तान्या ने शरारत भरे अंदाज में कहा। चुप कर, कुछ भी बोलती है। अच्छा सुन, 3 दिन है तेरे पास, ये मौका फिर कभी नहीं मिलेगा, तान्या बोली। आयशा जानती थी कि तान्या मजाक कर रही थी, पर न जाने क्यों उसका मन कह रहा था काश ये मजाक सच हो जाए। शाम को हल्दी की रस्म में जब आयशा दोस्तों के बीच बैठी थी तभी एक परिचित सी मुस्कान उसकी नजरों के सामने आई। वो पल जैसे ठहर गया था। भीड़ में से दानिश चला आ रहा था। वही मुस्कान, वही आत्मविश्वास, आंखों में वही मासूमियत। जैसे ही उसकी नजर आयशा पर पड़ी तो उसके पास आकर बोला, आयशा तुम, ये तो सरप्राइज हो गया, मुझे लगा नहीं था तुम आओगी। तान्या की शादी छोड़ देती तो वो मेरी जान ले लेती, जान बचाने के लिए आना पड़ा। आयशा ने अपनी धड़कनें संभालते हुए मुस्कुराकर जवाब दिया। दोनों हंस पड़े। भीड़ भाड़ के बीच पहली बार दोनों के बीच बातचीत हुई थी। यूनिवर्सिटी के दिनों में भी कभी डायरेक्ट उन्होंने ज्यादा बात की नहीं थी। शादी का दूसरा दिन संगीत का दिन था। दिल्ली की सर्दी में हल्की हल्की धूप और शादी के माहौल की रंगीनियां एक अलग ही रौनक बिखेर रहे थे। आयशा सुबह उठकर बालकनी में खड़ी होकर चाय पीते हुए बस दानिश और उसके साथ पिछले दिन हुई मुलाकात के बारे में सोचे जा रही थी। तभी तान्या वहां आ गई। क्या सोच रही हो? यही कि मैं तेरी शादी को कितना एंजॉय कर रही हूँ, या फिर किसी खास के बारे में सोच रही हो? शट अप, ऐसा कुछ भी नहीं है। आयशा ने हंसते हुए टालने की कोशिश करी, पर तान्या ने उसकी आंखों में वो चमक देख ली थी जो छुपाए नहीं छुप रही थी। शाम होते होते संगीत की तैयारियां भी शुरू हो गई थी। आयशा अपने दोस्तों के साथ डांस रिहर्सल कर रही थी कि तभी वहां दानिश हाथ में गिटार लिए आ गया। जैसे ही दानिश ने आयशा को डांस करते हुए देखा तो मुस्कुराकर बोला, लगता है आज की शाम बहुत खास होने वाली है। आप डांस कर रही हो? क्यों, आप डांस नहीं करोगे? आयशा ने पूछा। नहीं, मैं तो बस गाना गा सकता हूँ। दानिश को कॉलेज टाइम से ही सिंगिंग का बहुत शौक था और आयशा भी कॉलेज की और कई लड़कियों की तरह उसकी सिंगिंग की दीवानी थी। उस शाम फंक्शन के दौरान दोनों में लंबी बातचीत हुई। डांस परफॉर्मेंस, सिंगिंग, यूनिवर्सिटी टाइम और न जाने क्या क्या। बातें अब लंबी होती जा रही थी और पल खास बनते जा रहे थे। अगले दिन विदाई का दिन था। शादी की रस्में चल रही थी और आखिरी दिन होने के कारण सब दोस्त मस्ती में डूबे थे, पर आयशा की नजरें बस हर जगह दानिश को ही ढूंढ रही थी। 3 दिन की शादी की रौनक, संगीत की मस्ती और पुराने दोस्तों की महफिल जैसे पलक झपकते ही बीत गए थे। आयशा ने अपनी आंखों में शादी की ढेर सारी यादें और दानिश के साथ बिताए हर एक पल को कैद कर लिया था। अब दिल्ली से उसकी वापसी थी। भारी मन लिए जब वो स्टेशन पर पहुंची तो वहाँ काफी चहल पहल थी, लेकिन आयशा के दिल में एक सूनापन था। दिल्ली छोड़ जाने का उसका बिल्कुल मन नहीं था। दानिश ने उससे वादा किया था कि वो स्टेशन आएगा उसे सी ऑफ करने,
और उसका भी अभी तक कोई पता नहीं था। शायद किसी काम में फंस गया होगा। आयशा ने खुद को समझाने की कोशिश की, पर दिल मानने को तैयार नहीं था। इतने में ट्रेन की सीटी बजी और आयशा ने अपना बैग उठाया, धीरे धीरे ट्रेन की तरफ चल पड़ी। जाते जाते हर थोड़ी देर में मुड़कर पीछे देखती, शायद दानिश आ जाए, लेकिन हर बार नजरें खाली लौटती। उसे लगा अब उसका सफ़र जैसे अधूरा ही रह जाएगा। जैसे ही ट्रेन चलने को हुई तभी किसी ने पुकारा, आयशा। जैसे ही वो पलटी तो देखा दानिश भागते हुए उसकी तरफ आ रहा था। मुझे लगा तुम आओगे ही नहीं। सॉरी आयशा, दानिश हाँफते हुए बोला। मैं प्रॉमिस करके भी टाइम पर नहीं पहुंच सका। इट्स ओके, पर अब मैं चलती हूँ, ट्रेन चलने को है। दानिश बोला। पिछले 3 दिनों में जो वक्त हमने साथ बिताया वो मेरे लिए बहुत खास था। मैं ये नहीं कह रहा कि मैं सब कुछ समझ गया हूँ या सब कुछ सॉर्टेड है। मैं बस इतना जानता हूँ कि जब तुम पास होती हो तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। आयशा मुस्कुरा दी और बोली, तुम कहना क्या चाहते हो? यही कि मैं तुम्हें बहुत मिस करूँगा और मैं तुमसे फिर से मिलना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि तुम्हारे साथ बहुत सारा टाइम स्पेंड करूँ। कुछ अपने बारे में बताऊँ, कुछ तुम्हारे बारे में सुनूँ। हम बहुत सारी बातें करें। दोनों की आंखों में हल्की सी नमी थी, लेकिन मुस्कान उससे कहीं ज़्यादा थी। इतने में ही ट्रेन चलने लगी। आयशा ट्रेन के दरवाजे पर जा खड़ी हुई। ट्रेन अब धीरे धीरे रफ्तार पकड़ रही थी और दानिश भी ट्रेन के साथ साथ चलते जा रहा था। सुनो, मेरा फ़ोन नंबर तो ले जाओ। तुम जब मेरी पेंटिंग बनाओगी तो सबसे पहले मुझे ही भेजना। आयशा मुस्कुरा दी। बनाओगी ना? उसने मुस्कुराते हुए हाँ में सिर हिलाया। ट्रेन अब पूरी तरह से रफ्तार पकड़ चुकी थी और दानिश प्लेटफॉर्म पर खड़ा आयशा को दूर से ही अलविदा कह रहा था। उस अलविदा में एक वादा था, एक नए रिश्ते की शुरुआत थी और एक इंतज़ार था अगली मुलाकात का। तो दोस्तों, आयशा और दानिश की ये कहानी आपको कैसी लगी? कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। ऐसी ही और कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।